नमस्कार। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज हिमालय से। लद्दाख के दूरस्थ और सामरिक क्षेत्र से बड़ी खबर। जहां कभी स्वायत्तता की शांतिपूर्ण मांगें उठ रही थीं, वहां अब भड़क गई है घातक हिंसा। कम से कम 4 लोगों की मौत और दर्जनों लोग घायल। 24 सितंबर को लेह की सड़कों पर माहौल बन गया युद्ध का मैदान। प्रदर्शनकारी, जिन्हें वर्षों से वादा खिलाफी का एहसास था, पुलिस से भिड़ गए। सत्तारूढ़ भाजपा पार्टी का एक स्थानीय कार्यालय आग के हवाले कर दिया गया। एक अर्धसैनिक वाहन भी जला दिया गया। आधिकारिक आंकड़े 4 मौतें और 50 से अधिक घायल। स्थिति को काबू में करने के लिए भारतीय सरकार ने लेह में कर्फ्यू लागू कर दिया है। जनसभाओं और भड़काऊ भाषणों पर रोक। गृह मंत्रालय ने हिंसा का ठीकरा फोड़ा। प्रमुख कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पर, जिनके उकसावे वाले बयानों को बताया गया कारण। सोनम वांगचुक, प्रसिद्ध जलवायु कार्यकर्ता, 10 सितंबर से भूख हड़ताल पर थे क्षेत्र की मांगों को लेकर। लेकिन हिंसा फैलने के बाद उन्होंने उपवास तोड़ा और शांति की अपील की। उनकी आलोचनाएं और आंदोलन अब पहुंच गए हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में। इस संकट की जड़ें 2019 में सरकार के उस फैसले में छिपी हैं जब जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द कर दिया गया और उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। लद्दाख की स्वायत्तता छिन गई। अब प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं पूर्ण राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल होने की गारंटी। लद्दाख सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य नहीं है, यह पारिस्थितिक रूप से नाजुक और सामरिक दृष्टि से बेहद अहम है। 97% आदिवासी आबादी को डर है। बिना संवैधानिक सुरक्षा के उनकी संस्कृति और पर्यावरण पर मंडरा रहा है खतरा। फिलहाल लेह की सड़कों पर सन्नाटा है, लेकिन 4 जिंदगियों की यह त्रासदी लद्दाख की मांगों को दे गई है नई तात्कालिकता। अब सबकी निगाहें टिक गई हैं 6 अक्टूबर की वार्ता पर। क्या मिलेगा कोई शांतिपूर्ण समाधान, या फिर हिमालय का यह इलाका झेलता रहेगा और संघर्ष?